ओम शांति। आज 6 दिसंबर 2021 के साकार महावाक्य 6/12/2021। कल बाबा के महावाक्य याद है, अव्यक्त महावाक्य थे। प्रसन्न रहने कैसे रहें, कैसे रहें? बाबा ने कहा पहले स्वयं को प्रसन्न रहना है, दूसरा बोला दूसरों के द्वारा प्रसन्न रहना है, तीसरा बोला सेवा द्वारा प्रसन्न रहना है। अगर आप तीनों में प्रसन्न रहेंगे तो बाबा आपको प्रसन्न रहेंगे। दिल से कष्ट और ईर्ष्या रखने वाले बच्चे जो हैं वो प्रसन्न नहीं रह सकते। बाबा ने बोला जन्म मिट्टी में खेले हुए अभी मैं आया हूँ तुम्हें स्वच्छ दुनिया में ले जाने के लिए, इससे तुम्हें स्वच्छ बनाकर मैं स्वच्छ दुनिया ले जाऊंगा, इसलिए प्रतीक नहीं जाना। महादेव ने अपनी विशेषताओं को पहचान करके विशेषताओं को कार्य में लगाओ तो एक विशेषता से अनेक विशेषताएं आ जाती हैं। तो संपन्न बन जाएंगे और संपन्न आत्मा जो है वो सदा प्रसन्न रहेगी। चल, आज बाबा बोले, मीठे बच्चे, दान में दी हुई चीज कभी भी वापस नहीं लेना। मीठे बच्चे, दान में दी हुई चीज कभी भी वापस नहीं लेना। वापस लेंगे तो आशीर्वाद के बदले श्राप मिल जाएगा। वापस लेंगे तो आशीर्वाद के बदले श्राप मिल जाएगा। प्रश्न है, कौन सा निश्चय पक्का हो जाए? कौन सा निश्चय पक्का हो जाए तो किसी भी विरोध का सामना कर सकते? कौन सा निश्चय पक्का हो जाए तो किसी भी विरोध का सामना कर सकते हैं? उत्तर है, अगर निश्चय हो जाए कि हमको भगवान मिला है, अगर निश्चय हो जाए कि हमको भगवान मिला है, उसे याद कर हमें विकर्म विनाश करने हैं। उसे याद कर हमें विकर्म विनाश करने हैं। विश्व की बादशाही लेनी है, विश्व की बादशाही लेनी है तो सब अपोजिशन खत्म हो जाएंगे। तो सब अपोजिशन खत्म हो जाएंगे। सामना करने की शक्ति आ जाएगी। सामना करने की शक्ति आ जाएगी। निश्चय की कमी है तो मूझ जाते। निश्चय की कमी है तो मूझ जाते हैं। फिर ज्ञान को छोड़ भक्ति में लग जाते हैं। निश्चय की कमी है तो मूझ जाते हैं और फिर ज्ञान को छोड़ भक्ति में लग जाते हैं। गीत है, तुम्हें पाके हमने जहां पा लिया, जमी तो जमी आसमान पा लिया। ओम शांति। तो यह गीत कौन सुनते हैं? बच्चे सुनते हैं और वही अर्थ को भी समझते हैं। तो प्रजा भी जो सुनती है वह भी विश्व का मालिक बनती है। जैसे भारतवासी सब कहते हैं हमारा भारत
वैसे वहां भी यथा राजा रानी तथा प्रजा सब समझते हैं कि विश्व के हम मालिक हैं ना। सतयुग में सभी कहेंगे ना विश्व के हम मालिक हैं। जैसे यूरोप वासी आए तो वह भी कहते थे हम हिंदुस्तान के मालिक हैं। यहाँ राजाई की तो अब मालिक बन बैठे। उस समय फिर हिंदुस्तानी नहीं कहेंगे कि हम हिंदुस्तान के मालिक हैं, वह गुलाम थे। राजाई सारी उन्हों के हाथ में थी। फिर हमारा राज्य भाग्य रावण ने छीना तो अभी हमको अपना राज्य चाहिए, तो यह पराया राज्य है। तो गाया भी जाता है दूर देश के रहने वाले आए देश पर आए। तो अभी तुम अपना राज्य ले रहे हो, तुम कोई के लिए लड़ते नहीं हो। राजाई कोई लड़ाई करके नहीं लेनी। बाबा कहते 5 विकारों को जीतना है। तो तुम कोई के लिए लड़ते नहीं हो, अपने लिए ही तुम सब कुछ करते हो। अब वह सेना लड़ती है अपने प्रेसिडेंट व प्राइम मिनिस्टर के लिए, है ना। जो भी आर्मी है वो अपने लिए नहीं लड़ते। बाबा कहते वो प्रेसिडेंट या प्राइम मिनिस्टर के लड़ते, लेकिन यहाँ हर एक को अपने लिए पुरुषार्थ करना है। अपने लिए बाबा कहते 5 विकारों से लड़ना है। तो बड़े आदमी तो वह बनते हैं ना, प्राइम मिनिस्टर जो है वो तो वो बनते हैं, उनको नशा अच्छा रहता है। फिर भी अभी कहते हैं ना कि भारत हमारा है जिसमें हम रह रहे हैं। तो राम राज्य में ऐसे नहीं कहेंगे कि यह पराया है। अभी तो रावण का 5 विकारों का राज्य है, इसमें हम रह रहे हैं, लेकिन बाप कहते इसको पराया राज्य कहेंगे। लेकिन सतयुग में राम राज्य है तो उसको पराया नहीं कहेंगे। तो अभी भारत पर रावण का पूरा राज्य है। राम का राज्य था, देवताओं का राज्य था, अभी नहीं है। तो तुम जानते हो 5000 वर्ष के बाद हम राज्य ले रहे हैं किससे? परमात्मा बाप से, है ना। बाबा आया है फिर से वही राजाई देने। तो राम अक्षर कहने से लोग मूझते हैं, इसलिए बेहद का बाप कहना ठीक है। तो बाप अक्षर बहुत मीठा है। बाप कहने से ही बाप कहते प्राप्ति की आस रहती है ना। तो बाप ही वर्षा याद दिलाते हैं, तो एक बाप के सिवाय और सब कुछ भूल जाना है। हम आत्माएं बाप से वर्षा ले रही हैं। तो बाबा आकर तुमको आत्म अभिमानी बनाते हैं। तो हम आत्मा हैं, और आत्मा कितनी छोटी महीन है, उसमें 84 जन्मों का पाठ भरा हुआ है। तो यह मोटी बुद्धि वाले मनुष्य नहीं जानते, है ना। और जो महीन बुद्धि है वही समझते हैं ना। मोटी बुद्धि वाले बाबा कहते ये नहीं जानते हैं और न समझा सकते हैं। बाबा से वर्षा ले रहे हैं, कितना सहज है। बैठे हैं, ज्ञान सुनना, याद करना तो सहज है ना। कोई हाथ पैर नहीं चलाने, शांति से बैठना है, तो कितना सहज है। परंतु माया भुला देती है, इसलिए बच्चों को मेहनत करनी पड़ती है। इसमें कोई हथियार बारूद की बात नहीं है। यहाँ कोई हथियार नहीं चलाना सीखना है, कोई बारूद नहीं चलाना है ना। बाबा कहते न कोई ड्रिल आदि सीखनी है और न कोई शास्त्र आदि उठाना है ना, केवल बुद्धि से याद करना है। सिर्फ बाबा को याद करना है। तो बाप जो सुनाते हैं वह धारण करना है, उसको याद रखना है और अपने कर्मों में लाना है। तो हम अपना राज्य भाग्य ले रहे हैं। जैसे नाटक में एक्टर पार्ट बजाकर फिर कपड़े बदली कर अपने घर जाते हैं, तो वैसे तुम्हारी बुद्धि में भी है कि अब नाटक
पूरा होने वाला है। अब अशरीरी बनकर घर जाना है और हम हर 5000 वर्ष के बाद पाट बजाते हैं। आधा कल्प राज्य करते और आधा कल्प गुलाम बन जाते हैं। सुना बाबा क्या कहता कि सतयुग त्रेता राज्य करते हैं और द्वापर कलयुग गुलाम बन जाते हैं। तो बच्चों को कोई जास्ती तकलीफ नहीं देते। कोई तकलीफ हो रही है? बाबा कहते कोई तकलीफ नहीं देते, है ना। बुद्धि में सिर्फ याद रहनी चाहिए, है ना। ऐसा तो नहीं कहते एक पैर पर खड़े हो जाओ या हाथ ऊपर करके खड़े हो जाओ, ऐसा कहते हैं। भक्ति में कहते ना पालती मार के बैठना है ना, उल्टे पैर नहीं बैठना, ऐसे नहीं बैठना। वहां तो तकलीफ होती तो भी बैठे रहते हैं ना। कहाँ आग के पास हवन करेंगे वहां बिठा देंगे, हाँ कहाँ ठंडी में बिठा देंगे बिना कपड़ों के, तो वहां तो तकलीफ है। यहाँ तो कोई तकलीफ नहीं, यहाँ तो बाबा कहते जैसे मर्जी वैसे बैठो। तो यहाँ तो याद रहनी चाहिए। तो पुरुषार्थ कर जितना हो सके यह भूलना नहीं चाहिए। अब नाटक पूरा होता है, बाकी थोड़ा समय है, हमको जाना है। तो ऐसे ऐसे अपने साथ बातें करते करते तुम पावन बन वापस चले जाएंगे। हर एक बच्चा जान सकता है कि मैं बाबा को कितना याद करता हूँ ना। हर एक को अपना तो पता है ना कितना याद करता हूँ। चाहे कोई चार्ट लिखे या न लिखे, पता तो हर एक को है ना याद करता हूँ कि नहीं करता। परंतु बुद्धि में तो रहता है ना। तो सारे दिन में हमने क्या क्या किया। जैसे व्यापारी लोग अपनी मुरादी संभालते हैं रात्रि को, पोता मिल संभालते हैं ना वो भी, तो यह भी व्यापार है। रात्रि को सोने के समय जांच करते इस सारे दिन में बाप को कितना याद किया, कितनों को बाप का परिचय दिया। अब जो होशियार होते हैं उनका धंधा अच्छा चलता है। बुद्धू होगा तो धंधा भी ऐसे ही चलेगा। अब यह तो अपनी कमाई करनी है, तो बाप सिर्फ कहते हैं मुझे याद करो और चक्र को याद करो, तो चक्रवर्ती राजा बन जाएंगे। इसमें टू मच आशाएं नहीं होनी चाहिए, है ना। गांव में रहने वालों को आशाएं कम रहती है, पता है ना, इतना ही बहुत है। बाबा कहते हैं गांव में रहने वालों को आशाएं कम रहती हैं, साहूकारों को बहुत होती है ना। ये भी चाहिए, ये भी चाहिए, ये भी चाहिए करते ना। वह अपनी, बाबा कहते हैं वह अपनी गरीबी में ही खुश रहते हैं, रोटला खाने पर हिर जाते हैं। सूखी रोटी खाने की आदत पड़ जाती है ना। ज्यादा पकवान, ज्यादा पार्टी वार्टी करने की आदत नहीं होती ना। लेकिन शहरों में रहने वाले तो क्या कहेंगे, रोज पार्टी चाहिए, रोज घूमने के लिए चाहिए, है ना। साहूकारों में इच्छाएं बहुत होती हैं, माँ बाप को ही तंग कर देते हैं। बाबा अनुभवी है, गरीबों पर रहम भी आता है। गरीब देखेंगे इतना बड़ा आदमी ज्ञान सुनता है तो हम भी सुने नहीं। यहाँ जब देखेंगे ना ये तो इतना करते थे, दुनिया भर में घूमते थे, अभी ज्ञान सुनते, तो हम भी सुने। तो चित्र तो बाबा ने बहुत बनवाए हैं। अब कोई कहते हैं हमको सर्विस चाहिए, बोला हमको सेवा चाहिए, हम क्या करें। बाबा कहते हैं पहले तुम होशियार बनो, फिर सर्विस पर जाओ। क्योंकि आजकल भक्ति का भी जोर है। एक तरफ समझाओ और दूसरे तरफ गुरुओं की चक्री चलती है। यहाँ आप ज्ञान सुनो, फिर वो गुरुओं के चक्कर में आ जाते हैं, है ना। गुरु कहेगा ऐसे करो, तुमने ऐसा नहीं किया इसलिए ऐसा हो गया। बाबा कहते गुरुओं की चक्री चलती है, वो डरा देते कि तुम अगर भक्ति नहीं करेंगे तुमको फल कैसे मिलेगा। अब भक्ति से तो भगवान मिलता है, और अभी भगवान मिल गया ना, फिर भक्ति किस लिए। बाबा के जब
तक इस ज्ञान में पक्का हो जाए, पूरा निश्चय हो जाए कि हमको भगवान मिला है और वह हमको कहते हैं कि मुझे याद करो, तो विकर्म विनाश हो जाए। और जब यह पक्का निश्चय जम जाए तभी किसी से सामना कर सके, वरना कोई कुछ कहे तो फिर डर जाते हैं। तुम्हारे से ही अपोजिशन है और किसी का इतना विरोध नहीं करते, लेकिन हम कहते हैं हमको भगवान मिला है तो फिर विरोध करते हैं। तो तुम एक बात कहते, वह दूसरी बात कहते। तो दुनिया में बहुत मठ पंथ हैं जहां मनुष्य जाकर कुछ न कुछ सुनकर आते हैं। गीता का भी भिन्न भिन्न अर्थ सुनाते हैं, एक ही श्लोक के कई कई अर्थ निकालते हैं। तो मनुष्य फंस पड़ते हैं। सन्यासी कभी गृहस्थियों को नहीं कहेंगे कि विकार में नहीं जाओ। अगर ऐसे कह दे तो कोई जाए ही नहीं उनके पास, है ना, वो कभी नहीं कहेंगे। अगर वह कहें भी कि यह निर्विकारी बनो, फिर क्या होगा? एम ऑब्जेक्ट तो कुछ है ही नहीं। वो पवित्र बना भी दे तो फिर फल क्या देंगे? उल्टा रास्ता बताने वाले दुनिया में बहुत हैं, सच्चा रास्ता बताने वाले हैं थोड़े। उन पर भी माया का बहुत वार होता है। तो दिल कहेगी कि पवित्र बने, परंतु माया बुद्धि को फिराती रहेगी, है ना, फिर वहीं ले जाएगी विकारों की तरफ। बहुत खराब ख्यालात लाती रहेगी। तो माया की लड़ाई है बहुत। चलते चलते तूफान बहुत आते हैं। अगर कोई भी विकार का भूत अंदर होगा तो दिल को खाता रहेगा। कोई को कहेगा क्रोध का दान दो, और खुद क्रोध करते रहेंगे तो लोग कहेंगे तुम खुद क्रोध करते रहते हो, फिर हमको कैसे कहते हो? तो क्रोध को भी छोड़ना ही पड़े। बाबा कहते क्रोध कोई छिपा कर तो नहीं किया जाता है। बाकी सारे विकार छिपा भी दे, तो बाबा ने क्रोध तो छिपा कर नहीं किया जाता। क्रोध में तो आवाज बहुत होता है, आपस में लड़ते हैं, एक दो को गाली देते हैं। बाबा देखते हैं कि क्रोध का भूत निकलता ही नहीं है। कोई कोई यहाँ सम्मुख बाबा के होते भी क्रोध कर लेते हैं। बहुतों में क्रोध का भूत आ जाता है और यह बहुत खराब है। तंग करते हैं, बाबा तो फिर प्यार से समझाते हैं। अगर नाम बदनाम करेंगे तो फिर पद भी भ्रष्ट कर देंगे। और यह तो समझाना चाहिए कि तुमने 5 विकार बाबा को दे दिए या रख लिए? हाँ, बाबा को दान दिए हैं तो फिर वापस क्यों लेते हो? अगर फिर क्रोध कर लिया तो ग्रहण छूटेगा नहीं और वह फिर वृद्धि को पाता है। तो बाप की आशीर्वाद के बदले श्राप मिल जाता है, क्योंकि बाप के साथ धर्मराज भी है। तो यह भी ड्रामा में नूद है। क्रोध करना यह भी पाप है। और जिनमें 5 विकार हैं उनको पाप आत्मा कहा जाता है। तो सतयुग में सब पुण्यात्मा है, वहां कोई पाप नहीं करते। तो अभी जन्म जन्मांतर के पापों का बोझा सिर पर बहुत है। पहले योग बल से कट करना है। तो माया बड़ी खराब है। लोभ बहुतों में है। पहले बाबा कहते क्रोध, फिर कहते लोभ भी बहुतों में है। कपड़े का, जूते का, पाई पैसे का, पाई पैसे की बात का लोभ है। कोई बहुत बड़ी बड़ी चीज का लोभ नहीं। बाबा कहते पाई पैसे चीज का है ना। चलो सोने गहने चीजें कहें तो अलग बात है ना, चलो बड़ी चीज बनाई है। अब जूते चप्पल में बुद्धि लगाई तो फिर क्या है?
बाबा कहते पाई पैसे की बात का लोभ है तो झूठ बोलते रहते हैं। तो ये सब लोभ की निशानियां हैं और यहाँ तो सब कुछ मिलता है। बाहर में तो घर में खिटखिट लगी हुई है और संग भी बहुत खराब है। पति ब्राह्मण तो स्त्री शूद्र। पति ज्ञान में चले पत्नी ना चले तो पति तो ब्राह्मण बन गया और पत्नी नहीं चले तो वो शूद्र होगी। स्त्री ब्राह्मणी तो पति शूद्र। तो घर में ही हंस और बगुले, हंस माना ज्ञान सुनने वाले और बगुले माना, हाँ बगुला भगत कहते हैं ना, वो भी ध्यान लगाता है। किसका? बगुला भी तो एकाग्र बैठता है ना। तब बाबा कहते हैं वो दुनिया का विकारों का ध्यान करता। तब बाबा कहते कि घर में ही हंस और बगुले बहुत खिटपिट रहती है तो अपने को शांत रखने की युक्ति रखनी होती है। घर से जाएंगे तो कहाँ जाएंगे, तो घर में ही रहना है तो वहीं शांत होना है। तो घर बार छोड़ना भी बाबा अलाउ नहीं करते। ऐसे बहुत आश्रम हैं जहां बाल बच्चों सहित जाकर रहते हैं। फिर खिटपिट तो सब जगह होती होगी। जहां 4 बर्तन होंगे तो बजेंगे ना, कहीं भी जाएंगे तो खिटपिट तो होगी। शांति कहाँ भी नहीं है। तो सच्ची सच्ची शांति, सुख, पवित्रता 21 जन्मों के लिए तुम बच्चों को अब मिल रही है। ऐसी मत और कोई दे ना सके। तो बाबा कहते हैं मैं कितना दूर देश से आता हूँ सर्विस करने। कहाँ से आते हैं? परमधाम से। तो तुमको भी सर्विस करनी है। बाबा तो करता ही है। प्रदर्शनी मेले में बहुत नहीं समझ सकते। भल गवर्नर ओपनिंग करते हैं, परंतु ये थोड़ी बुद्धि में आता है कि इन्हों को परमात्मा पढ़ाते हैं ब्रह्मा के द्वारा। वो तो समझते हम ओपनिंग कर रहे हैं, हम बड़े आदमी हम कर रहे हैं, लेकिन परमात्मा आया हुआ है और स्वर्ग की शुरुआत कर रही है, थोड़ी समझते। तो परमात्मा पढ़ाते हैं ब्रह्मा द्वारा, जिससे विश्व का वर्षा मिलता है। सिर्फ कहते हैं अच्छा है। माताएं अच्छा कर्तव्य कर रही हैं, श्रेष्ठाचारी बना रही हैं। भल यह भी लिखते हैं कि मैं मानता हूं कि गीता भगवान ने गाई है। लिख दिया, परंतु बुद्धि में थोड़ी बैठता है। वो तो उस समय समझाया, लिख दिया, लेकिन बुद्धि में बैठे तो फिर तो पुरुषार्थ करने लग जाए। तो बुद्धि में थोड़ी बैठता और न पुरुषार्थ चलता है समझने का। तो तुम्हारी बुद्धि में है कि शिव बाबा ब्रह्मा द्वारा कहते हैं कि मुझे याद करो तो तुम यह लक्ष्मी नारायण बनेंगे। तो यह पैगाम सबको सुनाना है कि भगवान आया है सबको ऐसा देवता बनाने के लिए। तो तुम पैगंबर के बच्चे हो और जो भी आते हैं वो सब धर्म स्थापक है ना। वो आते हैं धर्म स्थापन करके जाते हैं। और बाबा कहते बाबा पैगंबर है, नई दुनिया रचने वाला है, हम उनके बच्चे। तो तुम सबको यह मैसेज सुनाओ कि बाबा स्वर्ग नई दुनिया की स्थापना कर रहे हैं। तो बाबा कहते हैं अगर तुम मुझे याद करेंगे और पवित्र रहेंगे तो तुम भी स्वर्ग के मालिक बन जाएंगे। सुना? घड़ी घड़ी यह ख्यालात चलने चाहिए। कच्ची अवस्था होने के कारण धंधे धोरी में जाते हैं तो सब कुछ भूल जाता है। वहां की वहां रही, यहां से घर गए, सब यही भूल जाते हैं, है ना। फिर जो कुछ महावाक्य सुनते हैं वह भी व्यर्थ नहीं जाते। सुना है तो कई बार समय पर याद आ जाते हैं ना, तो वो भी व्यर्थ नहीं जाते। एक एक रतन कम नहीं है। एक रतन भी स्वर्ग का मालिक बना सकता है। तो गाते भी हैं भारत हमारा बहुत ऊंच देश है। तो तुम जानते हो हमारा भारत जो स्वर्ग था वह अब नरक बना है।
अभी फिर बाबा कहते हैं कि मामेकम याद करो तो विक्रम विनाश होंगे, प्रजा तो ढेर बनती जाती है, वृद्धि भी होती रहती है, सेंटर्स खुलते ही रहते हैं। तो बाप भी कहते हैं कि गांव में जाकर सर्विस करो। ऐसे बहुत गांव हैं जहां मिलकर क्लास करते हैं। फिर बाबा को पत्र लिखते हैं ना। अभी गाँव में टाइम कब होता, रात को होता है। यहाँ तो फिर भी दूर दूर गांव है ना, यूपी में जहाँ नजदीक ऐसे इकट्ठे गांव होते हैं ना, वहाँ रात में क्लास चलाते हैं 8 बजे के बाद। बोला खाना पीना खा ले, अब 1 घंटा क्लास कर लो, क्योंकि सवेरे सवेरे तो टाइम नहीं होता है ना। तो मिलकर क्लास करते हैं, फिर बाबा को पत्र लिखते हैं। तो तुम बच्चों का काम है ब्राह्मण धर्म को बढ़ाना। सुना, बाबा कहते ब्राह्मण बनेंगे तभी देवता बनेंगे ना। तो तुम बच्चों का काम है ब्राह्मण धर्म को बढ़ाना, ताकि सब मनुष्य से देवता बन जाए। यहाँ वाला जो होगा वह और सत्संगों में नहीं फंसेगा। जो बाबा का बच्चा होगा फिर और कहीं नहीं फंसेगा। और यहाँ मुख्य बात है पवित्रता की। इस पर ही बाप बच्चों के, स्त्री पुरुष के और पुरुष स्त्री के दुश्मन बन जाते हैं। पवित्र नहीं रहना चाहते हैं तो एक दूसरे के दुश्मन बन जाते हैं। गवर्नमेंट भी कहती है यह क्या करते, यह क्यों होता है, परंतु धर्म में इंटरफेयर तो कर नहीं सकते ना। जिसकी जो मर्जी है वो करेंगे, किसी को कोई इंटरफेयर तो नहीं कर सकते। स्वराज्य तो स्थापन कर ही लेंगे। तो पहले जो लड़ाई लगी है और इसमें रात दिन का फर्क है। बाबा कहते यह बॉम्ब्स आदि पहले नहीं थे, तो तुम जानते हो हमारे राज्य में लड़ाई का नाम निशान नहीं होगा। सतयुग त्रेता सुख, द्वापर कलयुग दुख। नई दुनिया और पुरानी दुनिया ना, सतयुग त्रेता नई दुनिया, द्वापर कलयुग पुरानी दुनिया। दुनिया एक ही है, उसी को ही नया पुराना कहते हैं। सिर्फ नई और पुरानी बनती है। तो अभी पुरानी दुनिया विनाश हो, नई बनने वाली है। तो यह पुरानी दुनिया अब कोई काम की नहीं रही है, फिर नई दुनिया चाहिए। बाबा कहते दिल्ली में कितने बार नए महल बने होंगे। अभी देखो दिल्ली क्या बना दी है, हाँ फिर क्या बनेंगे। जो आते हैं वो तोड़ फोड़ कर फिर अपना नया बनाते हैं यादगार के लिए, है ना। जब बड़ी लड़ाई लगेगी तो ये सब टूट फूट जाएगा, फिर नया बन जाएगा। फिर नई दुनिया में नए महल बनाएंगे, है ना। फिर जितना जो पढ़ेगा उतना ऊंच पद पाएगा। अब कोई अच्छा पढ़ते हैं और कोई कम, ये तो चलता ही रहता है। सब एक जैसा थोड़ी पढ़ेंगे। तो तुम बच्चे यह पक्का याद रखो कि हमने अब 84 जन्म पूरे किए। अब हमको घर जाना है और यह पुराना शरीर छोड़ हम अपने घर में जाएं, ऐसी पक्की अवस्था हो जाए, फिर और क्या चाहिए। सुना, इस शरीर से हम अपनी स्थिति इतनी अच्छी बना लें जो घर जाके सतयुग में आए, तो और क्या चाहिए। ऐसी अवस्था में कोई शरीर भी छोड़े तो बहुत ऊंच कुल में जन्म लेंगे। भगवान की याद में शरीर छोड़े तो बहुत ऊंच कुल में जन्म लेंगे। अच्छा, मीठे मीठे सिकीला थे बच्चों प्रति, माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार है, अपनी कमाई जमा करने के लिए, अपनी कमाई
जमा करने के लिए बाप और चक्र को याद करते रहना है। अपनी कमाई जमा करने के लिए बाप और चक्र को याद करते रहना है। माया की चक्री में कभी नहीं आना है। माया की चक्री में कभी नहीं आना है। टू मच आशाएं नहीं रखनी, इच्छाएं नहीं रखनी है। टू मच आशाएं नहीं रखनी है। दूसरा पॉइंट है, मनुष्यों को देवता बनाने के लिए क्या करना? मनुष्यों को देवता बनाने के लिए अपने ब्राह्मण धर्म को बढ़ाना है। गांव गांव में जाकर सेवा करनी है। गांव गांव में जाकर सेवा करनी। अपने गांव छोड़ आए हैं तो अभी क्या सेवा करने जाएंगे ना, तो गांव जाते तो वहां जाके सेवा करके आओ ना। और गांव में नहीं जा सकते तो अपने गांव में जाते तो वहीं सेवा करके आओ। गांव गांव में जाकर सेवा करनी है। वरदान है, बार बार हार खाने के बजाय बलिहार जाने वाले मास्टर सर्वशक्तिवान विजयी भव। बार बार हार खाने के बजाय बलिहार जाने वाले मास्टर सर्वशक्तिवान विजयी भव। बाबा कहते, स्वयं को सदा विजयी रतन समझकर हर संकल्प और कर्म करो तो कभी भी हार हो नहीं सकती। मास्टर सर्वशक्तिमान कभी हार नहीं खा सकते। यदि बार बार हार होती है तो धर्मराज की मार खानी पड़ेगी और हार खाने वालों को भविष्य में हार बनाने पड़ेंगे। सुना क्या कहता बाबा? हार खाने वालों को भविष्य में हार बनाने पड़ेंगे। द्वापर से अनेक मूर्तियों को हार पहनाने पड़ेंगे। इसलिए हार खाने के बजाय बलिहार जाओ। बाबा जो कहता है वो कर लो। अपने संपूर्ण स्वरूप को धारण करने की प्रतिज्ञा करो तो विजयी बन जाएंगे, है ना। बाबा कहते हार खाने के बजाय बाबा जो कहता है वैसा करते जाओ। बाबा पर बलिहार जाओ तो अपने संपूर्ण स्वरूप को धारण करेंगे, अर्थात विश्व महाराजन बनेंगे। तो सब आपको हार पहनाएंगे, आपको किसी को हार नहीं पहनाने पड़ेंगे। स्लोगन है, कब शब्द कमजोरी सिद्ध करता है। कब शब्द कमजोरी सिद्ध करता है, इसलिए कब करेंगे नहीं, अब करना है। कोई भी पुरुषार्थ में कल से कर लेंगे, कल से करो, कल तो आता ही नहीं, इसलिए कब करेंगे नहीं, अब करना है ना। अगर हम कब कहते हैं तो माना हम क्या हैं, कमजोर हैं। तो कमजोर नहीं बनना है। तो कब शब्द कमजोरी सिद्ध करता है, इसलिए कब करेंगे नहीं, अब करना है। अच्छा, ओम शांति।